हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे टॉक्सिक पॉजिटिविटी। आप सब कहेंगे पॉजिटिविटी, वो भी टॉक्सिक, ये कैसे हो सकता है? पॉजिटिविटी तो बहुत अच्छी चीज होती है, सब लोगों को पॉजिटिव होना चाहिए लाइफ में। तो आज हम जानते हैं कि कई बार टू मच पॉजिटिव होना टॉक्सिक कैसे हो सकता है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी इज द प्रेशर टू मेंटेन पॉजिटिविटी इन लाइफ एंड टू सप्रेस योर नेगेटिव इमोशंस। इसमें क्या होता है कि कई बार आपकी लाइफ में एक इंसान बहुत पॉजिटिव है, या वो पॉजिटिव होने का दावा कर रहा है, या वो आपको हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए कह रहा है, तो दूसरा इंसान जो कि लाइफ में कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है या जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो उसकी कम्युनिकेशन को शट डाउन कर देता है, उसकी इमोशंस को वैलिडेट नहीं करता। जब हम ये कहते हैं कि मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ या तुम्हें भी पॉजिटिव रहना है, तो हम कहीं ना कहीं खुद की इमोशंस को और दूसरे की इमोशंस को वैलिडेट नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आपने अपने बड़े बुजुर्गों को या अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपने रिलेशनशिप में अपने स्पाउस को कभी ये कहता सुना होगा, मैं लाइफ में बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव अप्रोच रखता हूँ, यू हैव टू बी पॉजिटिव इन लाइफ, स्टे पॉजिटिव, आई लाइक स्माइलिंग फेसेस, आई लाइक दोज पीपल who are always happy. I like those people who come to me with solutions, not with the problems. अब ये सारी चीजें हैं तो बहुत पॉजिटिव, कहने में बहुत आसान है, लेकिन अगर एक इंसान जिसके अंदर कुछ नेगेटिव इमोशंस चल रही हैं, उसको आपने सिर्फ ये कह के कि स्टे पॉजिटिव, आपने उसकी इमोशंस को वैलिडेट नहीं किया और उसने अपनी इमोशंस को आपके साथ शेयर भी नहीं किया, उसके कारण उसने अपने आप को आइसोलेट कर दिया, उसको लाइफ में कोपिंग मैकेनिज्म्स नहीं आए और कई तरह की मेंटल हेल्थ इश्यूज उसको हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब किसी की डेथ हो जाती है फैमिली में और हम सिर्फ इतना कह देते हैं इट्स ओके, ऐसा ही लिखा था, ऐसा ही होना था, तो हमने उस इंसान के अंदर क्या इमोशन चल रही है, क्या फीलिंग्स चल रही हैं, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, वो नहीं सुना, और उस इंसान ने आपको इस काबिल नहीं समझा कि वो अपनी ये प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर सके। हम ये कह दें दो लफ्ज़ों में, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है। इससे हमने अनचाहे रूप से, अनकॉन्शियसली उस इंसान को शेम में डाल दिया। किस तरह से? वो इंसान सोचने लग पड़ा कि मैं कुछ भी अपनी इमोशंस को शो करूँगा तो ये इमोशंस एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मुझे ये इमोशन शो नहीं करनी। फिर वो इंसान गिल्ट में चला जाता है कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मुझसे ही कुछ गलत हो गया, इसलिए मुझे अपनी ये बात शेयर नहीं करनी चाहिए। वो इंसान अपनी लाइफ में अवॉइडेंस करने लग पड़ता है, वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है, वो दूर दूर रहना शुरू हो जाता है, बहुत सारे काम नहीं करता और अवॉइड करता है, इस वजह से क्योंकि मेरी इमोशंस शायद ठीक तरह से मैं डिस्प्ले नहीं कर पा रहा हूँ, तो लोग मुझे अच्छा नहीं समझते। उस इंसान की लाइफ में ग्रोथ रुक जाती है, वो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो भी इमोशंस चल रही हैं, उनके साथ डील करने की कोपिंग मैकेनिज्म्स नहीं आई। जब हमने ये बोल दिया सिर्फ कि स्टे पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, तो हमने कम्युनिकेशन को रोक दिया, और उस कम्युनिकेशन को रोकने की वजह से वो इंसान इतना ज़्यादा टूट गया, अकेला हो गया कि उसको कोई ना कोई मानसिक बीमारी हो गई। तो आज हम समझें कि किसी की या अपनी इमोशंस को वैलिडेट करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। आपको कोई भी इमोशन आ सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि अपनी लाइफ में आप हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव होना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी कभी हम लाइफ में नेगेटिव होते हैं, कभी कभी हमें अलग तरह की इमोशंस आती हैं। उन इमोशंस को वैलिडेट करें, ये कहने की बजाय इट्स ओके, बी पॉजिटिव। अगर हम ये कहें आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आप मेरे पास बैठें, आप अपनी बात को शेयर करें, आपको जो भी फील हो रहा है, जो भी आपको थॉट्स आ रही हैं, जो भी आपको इस टाइम पे इमोशंस आ रही हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं,
क्या आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं? सिर्फ इतना करने से हम दूसरे इंसान को समझ सकते हैं, अपने रिश्तों में मिठास ला सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा सकते हैं, अपने रिश्तों में एक हार्मनी लेके आ सकते हैं। तो हम ये समझें, हमने अपने बड़ों को अक्सर ये कहते सुना है, देखा मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई पर मैं हमेशा पॉजिटिव रहा, मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से सॉल्व किया। देखिए, हर एक इंसान की कैपेसिटी नहीं होती है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे। हर एक इंसान की अपनी कैपेसिटी है, अपनी परसेप्शन ऑफ लाइफ है और अपनी इमोशंस होती हैं। हमें अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना है उसके बारे में बात करके। अगर कोई भी नेगेटिव इमोशन आ रही है तो हम उसके बारे में बात करें और एक एक्सपर्ट के पास जाएं, थेरेपिस्ट के पास जाएं, ताकि हमारी प्रॉब्लम्स बढ़े ना। थैंक यू।